हेलो गाइज। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपको भारतीय जनगणना के बारे में। देखिए, जब भारतीय जनगणना की बात करते हैं तो जनगणना जो ना हर एक 10 साल पे होता है। तो इससे पहले जो जनगणना हुआ था आपको 2011 ईस्वी में हुआ था। इसलिए आपको लिखा रहता है भारत की जनगणना 2011, मतलब 2011 का डाटा हम आपको बताएंगे आज। आइए देखते हैं। सबसे पहले कि भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि सर जब जनगणना की बात करते हैं तो जनगणना का शुरुआत सबसे पहले कब हुआ था। तो जनगणना का शुरुआत भारत में बात कर रहे हैं 1872 ईस्वी में हुआ था। और जब जनगणना का शुरुआत हुआ था उस समय जो जनगणना करवाने वाले थे वो लॉर्ड मेयो का शासनकाल था। तो क्वेश्चन बनेगा कि भारत में जनगणना का शुरुआत कब हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था। तो भारत में जनगणना का शुरुआत 1872 ईस्वी में हुआ था और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। ये पहला पॉइंट है हमारा। अच्छा, हम इस वीडियो में मेन मेन क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला जो एग्जाम में क्वेश्चन आते ही है, जो आपके आने की संभावना 100% है। तो आपको ज्यादा नहीं पढ़ना जनगणना के बारे में। जब आप बुक खोलिएगा रूसिंट वगैरह तो देखिएगा उसमें बहुत सारा बात दिया जाता है, लेकिन उससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। तो आपको उतना नहीं पढ़ना है, बस आपको इस वीडियो को देख के जाना है, काफी है आपके एग्जाम के लिए। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा कि भारत में नियमित जनगणना का शुरुआत। देखिए, नियमित जनगणना एक है, जनगणना का शुरुआत हुआ था 1872 ईस्वी में, जब उस समय शासनकाल किसका था, लॉर्ड मेयो का। लेकिन बात हो रहा है नियमित जनगणना का। नियमित जनगणना का मतलब होता है 10 साल पे। देखिए, पहली बार जनगणना करा लिया गया था 1872 में, लेकिन फिक्स नहीं किया गया था कैसे करके जनगणना होगा। तो क्या हुआ, 1881 ईस्वी में फिक्स कर दिया गया कि हर एक 10 साल पर जनगणना होगा आपको, जिसको बोलते हैं दशकीय जनगणना, मतलब नियमित जनगणना जिसको कहते हैं। पॉइंट समझ में आ गया होगा कि दशकीय जनगणना क्या होता है और नियमित जनगणना आपको क्या होता है। आइए देखते हैं। तो बात कर रहे हैं कि भारत में नियमित जनगणना का शुरुआत कब हुआ था। तो नियमित जनगणना का शुरुआत आपको 1881 ईस्वी में हुआ था और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। ब्रैकेट में जो भी लिखे है वो शासनकाल लिख के है। तो आपको 1872 में जो जनगणना हुआ था सबसे पहले भारत में, वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। और दशकीय जनगणना जिसको नियमित जनगणना ही बोलते हैं, उसका शुरुआत आपको 1881 ईस्वी में हुआ था। 1881 डेट अच्छे से याद रखे। और किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट हमारा बात करें 2011 की जनगणना। देखिए इसमें क्या बात कर रहे हैं। तो देखिए, जनगणना का शुरुआत हुआ था 1872 में, ठीक है। दशकीय जनगणना का शुरुआत हुआ था 1881 में। तो कह रहा है जो हमारा 2011 का जनगणना था वो क्या जनगणना था। तो जब आप काउंट कीजिएगा 1872 से अगर काउंट करते हैं तो टोटल 15 बार जनगणना हो चुका है, ठीक है। लेकिन अगर आप 1872 को छोड़ के चलते हैं, सिर्फ दशकीय जनगणना को काउंट करते हैं, तो आपको यहाँ पे 15 की जगह पे क्या हो जाएगा, आपको 14वीं जनगणना हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि अगर जनगणना जब पूछे टोटल कितना बार जनगणना हो गया है, तो आप अगर 1872 से काउंट करके चलते हैं तो 15वीं जनगणना होगा। 2011 का जनगणना, क्योंकि हर एक 10 साल पे जनगणना होता है, तो सबसे पहले 1872 में हुआ था। लेकिन दशकीय जनगणना हुआ था 1881 में, उसके बाद हुआ था 1891 में, उसके बाद हुआ था 1901 में, उसके बाद 11 में, उसके बाद 21 में, उसके बाद 31 में, 41 में, 51 में। तो 51 वाला जो जनगणना था वो स्वतंत्रता, मतलब भारत के आजाद होने के बाद का जनगणना था। तो आप सही से क्वेश्चन पढ़ के आंसर दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि हम 1872 से काउंट किए, 81 से काउंट कीजिएगा तो 14वीं जनगणना हो जाएगा। आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, जब आजादी के बाद का बात करें। जब ये स्वतंत्र भारत का बात हो तो आप समझ जाइए कि 1947 के बाद का बात हो रहा है। तो 1947 के बाद जो जनगणना हुआ था वो आपको 1951 में हुआ था। तो 1951 से अगर काउंट करते हैं तो ये 2011 तक अगर काउंट कीजिएगा तो 7वीं जनगणना हो जाएगा आपको। अच्छा सर, अब जनगणना कब होने वाला है। तो देखिए, लास्ट जनगणना 2011 में हुआ था और उससे पहले अगर बात करेंगे तो 2001 में हुआ था। तो इसके बाद अगर काउंट कीजिएगा तो 2021 में होता, लेकिन 21 में कोरोना की वजह से जनगणना नहीं हो पाया। इसका मतलब है जनगणना थोड़ा सा डिले चल रहा है, तो 22 में होगा, थोड़ा सा लेट होगा, लेकिन जनगणना होगा। मतलब 10 साल पे ही होता है। 2001 में था, 11 में था, फिर 21 में होगा, फिर आपको 31 में होगा, फिर 41 में होगा। तो ऐसे करके भारत में जनगणना होता है, जिसको दशकीय जनगणना कह सकते हैं, नियमित जनगणना कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है विश्व में जनसंख्या के स्थान पर। देखिए, विश्व में जनसंख्या के स्थान पर भारत बात करें, भारत क्या नंबर पे आता है। लेकिन हम जब भारत का बात करते हैं तो साथ में एक दो देश को और कवर कर लेते हैं। क्या है कि विश्व में जनसंख्या के स्थान पर बात करेंगे तो भारत आता है 2 नंबर पे। तो मन में वहीं पे क्वेश्चन आता है, सर 1 नंबर पे कौन आता है। देखिए, 1 नंबर पे आपको चीन आता है, 2 नंबर पे आपको भारत आता है और 3 नंबर पे आपको अमेरिका आता है। आप अच्छे से याद करके रखें कि विश्व में जनसंख्या के स्थान पर चीन 1 नंबर पे आता है, भारत 2 नंबर पे आता है और अमेरिका 3 नंबर पे आता है। तो तीनों पॉइंट आप याद रखें कि 1 नंबर पे कौन आता है, 2 नंबर पे कौन आता है और 3 नंबर पे कौन आता है। अब तीसरे नंबर को नहीं भी याद रखेंगे तो काम चल जाएगा। बस आप इतना याद रखें, 1 नंबर पे चीन आता है, 2 नंबर पे भारत आता है, मतलब चीन के बाद भारत आता है जनसंख्या के स्थान पर। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि भारत भारत की कुल जनसंख्या लगभग। देखिए, भारत का कुल जनसंख्या पूछे, जब 2011 में काउंट किया गया था तो लगभग में भारत का कुल जनसंख्या आपको 121 करोड़ था। तब याद रखेंगे कि भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़, लेकिन ये लगभग और डाटा आता है, लाख में आता है, लेकिन आप लगभग याद रखें कि 121 करोड़ लगभग है। आइए देखते हैं।
अगला है कि आपको 20 की कुल जनसंख्या का भारत कितना प्रतिशत है। देखिए प्रतिशत में पूछ रहा है, 20 की कुल जनसंख्या का बात करेंगे तो भारत आपको 17.5% है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है सबसे अधिक जनसंख्या वाला। देखिए अब राज्य के बारे में बात कर रहे हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो हम लोग बिहार के बारे में भी देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि बिहार से ऊपर कौन कौन आता है। तो देखिए जब भारत में जनसंख्या की बात करेंगे, हम भारत के डाटा का बात करें तो भारत में जो राज्य है टोटल इतना तो पता है कि 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अभी वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो जनसंख्या में सबसे ऊपर जो राज्य आता है वो आपको उत्तर प्रदेश आता है। 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश, 2 नंबर पे महाराष्ट्र और 3 नंबर पे आपको बिहार आता है। डाटा सही से याद रखेंगे कि भारत में जनसंख्या वाला राज्य, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, सबसे ऊपर से टॉप से बात करें, 1 नंबर पे आपको उत्तर प्रदेश आएगा, 2 नंबर पे आपको महाराष्ट्र आएगा और 3 नंबर पे आपको बिहार आएगा। आगे देखते हैं। सबसे देखिए जब भी हम बात किए सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो अगला बात करेंगे आपको हम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपको सिक्किम आता है। 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश, 2 नंबर पे महाराष्ट्र, 3 नंबर पे बिहार और सबसे अंतिम नंबर पे कौन आता है आपको, तो सिक्किम आता है। पूछेगा कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपको सिक्किम आता है। बिहार क्या नंबर पे आता है, तो बिहार आपको 3 नंबर पे आता है। 1 नंबर पे कौन आता है, तो 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। आगे है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। देखिए घनत्व का बात कर रहे हैं। देखिए घनत्व का मतलब होता है 1 किलोमीटर में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग रहते हैं। देखो तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपको पूछे तो उसका भी आंसर आपको बिहार हो जाएगा, क्योंकि बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। यहाँ पर 1 किलोमीटर में लगभग 1106 व्यक्ति रहते हैं। तो आपसे पूछे कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो उसका आंसर होगा आपको बिहार। अच्छा जब से अधिक का बात करेंगे तो अगला बात करेंगे हम आपको सबसे कम वाला। तो देखिए इसमें बात की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, आगे हम बात किए सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य हमारा भी अरुणाचल प्रदेश है। 1 नंबर में बिहार आता है और सबसे नीचे की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश आता है। आगे देखिए आगे है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य। लिंगानुपात का मतलब क्या था वो समझिए। लिंगानुपात का मतलब था महिला का संख्या आपको बताना है, मतलब पुरुष की संख्या फिक्स है। देखिए 1000 पुरुष पर 1000 पुरुष पर, पुरुष लिख देते पु 1000 पुरुष पर महिला कितनी है, इसी को बोलते हैं लिंगानुपात। 1000 पुरुष पर महिला कितनी है उसको बोला जाता है लिंगानुपात। तो क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य, तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। वहां पर 1000 पुरुष पर 1084 महिला, मतलब महिला का संख्या वहां पे ज्यादा है, 84 महिला ज्यादा है। ये 2011 का डाटा, 1000 पुरुष पर वहां पर 1084 महिला है, 84 महिला ज्यादा है। अच्छा जब ये बात की है कि अधिक लिंगानुपात वाला राज्य, तो अगला पॉइंट आएगा कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हमारा हरियाणा है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य, साक्षरता मतलब पढ़ा लिखा, सबसे अधिक पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक पढ़ा लिखा राज्य केरल है और सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य आपको बिहार है। यहाँ पे केरल कितना परसेंट है, 94% लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं। यहाँ पर 62 या 61.8 कह सकते हैं आप। समझ में आ गया होगा आपको। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है आपको, तो केरल है। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य आपको कौन सा है, तो बिहार है। तो याद रखेंगे यहाँ से। अच्छा कुछ और क्वेश्चन बनता है लेकिन आपको याद रखने की जरूरत है साक्षरता से। जैसे सबसे अधिक पुरुष कहाँ के पढ़े लिखे हैं, तो वही आंसर हो जाएगा केरल। अगर पूछे सबसे कम पुरुष कहाँ के पढ़े लिखे हैं साक्षरता वाला राज्य, तो आपको बिहार आंसर मानना पड़ेगा। सबसे ज्यादा महिला कहाँ की पढ़ी लिखी है, तो केरल हो जाएगा। सबसे कम महिला कहाँ की पढ़ी लिखी है, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, आपको बिहार ही हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम लेके आए आपके लिए, देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि दुनिया में सबसे पहले जनगणना कब और कहां हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। हमको सब आदमी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, ये खोजना है, कहीं से भी सर्च करके निकालना है और बताना है आपको कि दुनिया में सबसे पहले जनगणना कब हुआ था और कहां हुआ था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए ऊपर एक बार डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में, ताकि आपको याद हो जाए। चलिए अब आप बताइएगा या कमेंट करके बताइए आपको क्या करना है। जैसे कमेंट करके बताना है कि भारत में जनगणना का शुरुआत कब हुआ था, तो सिर्फ आपको आंसर लिखना है कि 1872 लॉर्ड में हो, ऐसे करके आंसर आपको टाइप करना। नहीं तो आप क्वेश्चन के साथ आंसर भी टाइप करके भेज सकते हैं, ताकि आपको याद हो जाए। फिर लिखना है भारत में नियमित जनगणना का शुरुआत कब हुआ था, 1881 ईस्वी में हुआ था, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। 2011 का जनगणना क्यावां जनगणना था, तो 15वां जनगणना था। लेकिन अगर बात करेंगे 81 से, तो 14वां जनगणना था। लेकिन आजादी के बाद का 7वां जनगणना था। 20 में जनसंख्या के स्थान पर 1 नंबर पे चीन आता है, 2 नंबर पे भारत आता है और 3 नंबर पे आपको अमेरिका आता है। आगे है कि भारत की कुल जनसंख्या लगभग कितना है, तो 121 करोड़ है। 20 की कुल जनसंख्या का भारत कितना प्रतिशत है, तो 17.5% है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश, 2 नंबर पे महाराष्ट्र, 3 नंबर पे बिहार। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपको सिक्किम है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आपको बिहार है, वहां पर 1106, बिहार की बात करें 1106
लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो केरल है आपको। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें बिहार केरल हो जाएगा टॉप पे और बिहार हो जाएगा कम में। जब अधिक बात करें पढ़े लिखे में तो आंसर होगा केरल, सबसे कम बात करें तो बिहार हो जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन आपके लिए पहले बता दिए, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू सो मच।